वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक ड्रामा थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है 916 कुंजुट्टन। एक्चुअली एक बोने की कहानी है और इसी तरह मूवी के एंडिंग में एक जबरदस्त ट्विस्ट भी देखने को मिलता है। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में आधी रात के समय एक बाप बेटी अपनी नाव के जरिए से कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी इन दोनों को नदी के किनारे एक जख्मी हुआ बंदा नजर आता है। ये दोनों उस बंदे के पास जाकर देखने पर ये बंदा जिंदा ही होता है, काफी सारे जख्म होते हैं। सो फटाफट से उस बंदे को अपने घर पर लाकर इसकी मरहम पट्टी करने लगते हैं। सुबह होने के बाद वो जख्मी बंदा होश में आता है। उस बच्ची का नाम होता है रोसी और उसका फादर एक गूंगा होता है। इशारों में इस जख्मी हुए बंदे से कहने लगता है कि जोरदार बारिश होने की वजह से सारे नाव स्टॉप हो चुके हैं। फिलहाल मैं तुम्हारे जख्मों पर थोड़ी बहुत मरहम पट्टी कर दी। 2 दिन के बाद मैं तुमको हॉस्पिटल पर ले जाऊंगा, जब तक तुम यहीं पर रेस्ट कर लो। मतलब ये गूंगा बंदा इशारे करते रहता है। इसकी बेटी रोसी उस जख्मी बंदे को बोलती रहती है। गूंगा बंदा ये भी कहने लगता है कि अगर तुमको कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। इस तरह से अपने काम पर चला जाता है। जख्मी बंदा रोजी से पूछने लगता है, क्या तुम आज स्कूल नहीं गई? रोजी कहने लगती है कि बारिश के मौसम में मुझे बुखार आ जाती है। अगर मैं स्कूल जाऊंगी तो मेरा बुखार दूसरे बच्चों को भी लग जाएगा, इसलिए मैं स्कूल नहीं गई। और इसी बातों में ये रोसी उस जख्मी बंदे की स्केच भी ड्रॉ करने लगती है। जख्मी बंदा कहने लगता है, वाह तुम तो बहुत ही बड़ी आर्टिस्ट हो। मेरे जख्म ठीक होने के बाद एक और मेरी पेंटिंग बना दो, अच्छी वाली पेंटिंग। रोजी पूछने लगती है कि अंकल तुम यहाँ पर कैसे आए, तुमको ये सारे जख्म कैसे लगे? वो बंदा कहने लगता है, अरे ये तो बहुत ही लंबी कहानी है। रोजी कहने लगती है कि मुझे कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है, प्लीज अंकल वो कहानी सुनाओ ना। किसकी कहानी है ये, आपकी कहानी? वो बंदा कहने लगता है, ये मेरी नहीं, कुंजुट्टन की कहानी है। कुंजुट्टन मतलब बोना और 916 का मतलब है प्योर गोल्ड, मतलब प्योर सोने की तरह इस कुंजुट्टन का दिल भी इतना साफ होता है। इस कहानी में गौतम नाम का एक बंदा भी है। इस तरह से कुंजुट्टन की कहानी बोलना शुरू करता है। एक्चुअली कुंजुट्टन का असली नाम होता है सिद्धार्थ। अब एक आदमी थोड़ा छोटा होने की वजह से कुछ लोग इसको 916 कहते हैं, कुछ लोग कुंजुट्टन कहते हैं। कुंजुट्टन के भाई की ऑलरेडी शादी हो चुकी होती है, इसके 2 बच्चे होते हैं। कुंजुट्टन सुबह सवेरे सारे होटल्स को वेजिटेबल सप्लाई करने का काम करता है और इसी तरह बहुत बड़ा रईस बंदा भी होता है। दूसरे सीन में सोमन नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो कुंजुट्टन के फादर के होटल में काम करते रहता है और इसी तरह आटे के ऊपर अपना सारा गुस्सा निकालते रहता है, क्योंकि ये सोमन इस होटल पर इतने सालों से काम कर रहा है और कुंजुट्टन का फादर इसकी सैलरी ही नहीं बढ़ाई। डिसाइड कर लेता है कि क्रिस्टन मतलब कुंजुट्टन का फादर आने के बाद ये इस होटल को छोड़ देगा। तो थोड़ी देर के बाद क्रिस्टन अपने होटल पर आने के बाद सोमन यही कहने लगता है कि आज के बाद से मैं इस होटल को छोड़कर जा रहा हूँ, मेरा हिसाब किताब कर दो। अब इसी बातों में एक पुलिस वाला मिनी नाम की एक लड़की को क्रिस्टन के होटल पर लाता है। क्रिस्टन से कहने लगता है कि मैंने इसी लड़की के बारे में बात किया, ये होटल का सारा काम कर देगी। अब मिनी को देखकर सोमन का दिल पिघलने लगता है। इतनी सुंदर लड़की इस होटल में काम करने के लिए आई है। जब क्रिस्टन सोमन को उसकी सैलरी देने लगता है, सोमन कहने लगता है, मैं आपको मेरा बॉस नहीं बल्कि मेरा पिताजी समझता हूँ और इसी तरह फैमिली में छोटे मोटे झगड़े चलते हैं। मैंने कब कहा मैं इस होटल को छोड़कर जाऊंगा। इस तरह से दोबारा मिनी के लिए इसी होटल में काम करने लगता है। दूसरी तरफ वो कुंजुट्टन एक लड़की से बहुत प्यार करते रहता है। मतलब जब उस लड़की का आने का टाइम होता है, हर रोज वहाँ पर खड़े होकर उसको लाइन मारते रहता है। कुछ दिनों के बाद कुंजुट्टन को ये बात पता चलती है कि इस लड़की की भी शादी हो गई। दूसरी तरफ सिद्धार्थ की माँ सिद्धार्थ की शादी को लेकर बहुत अपसेट होती है कि पता नहीं हमारे बेटे की शादी कब होगी। सिद्धार्थ का फादर यही कहते रहता है, अरे हमारे बेटे को क्या हुआ, हमारा बेटा तो 916 प्योर गोल्ड है और हमारे बेटे को ऐसी अच्छी लड़की मिलेगी। दूसरे दिन सिद्धार्थ के होटल के पास एक लड़की की पोस्टर लगी होती है। मतलब इस लड़की को कुछ मदद चाहिए, कुछ ऑपरेशन वगैरह करवाना होता है और ये लड़की और कोई नहीं सिद्धार्थ के टीचर की बेटी होती है। उस लड़की का फादर कुछ डोनेशंस को कलेक्ट करते रहता है। सिद्धार्थ अपने दोस्तों से कहने लगता है कि ऑपरेशन का सारा खर्चा मैं ही उठाऊंगा, वैसे भी वो मेरे टीचर की बेटी है। इस तरह से उस लड़की की मदद करने लगता है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ का बड़ा भाई अपनी माँ के पास आकर एक लड़की की फोटो दिखाने लगता है। मतलब सिद्धार्थ का प्रोफाइल केरला मैट्रिमोनी में रखा था और एक लड़की वालों ने इसको सिलेक्ट किया। लड़की का नाम होता है वैष्णवी। सिद्धार्थ का बड़ा भाई इसी वैष्णवी की प्रोफाइल सिद्धार्थ को भेजने पर लड़की इसको बहुत पसंद आने लगती है। उसी वक्त गौतम सिद्धार्थ के पास आने पर सिद्धार्थ इस वैष्णवी के बारे में बताने लगता है कि वैष्णवी के घर वालों ने मेरी प्रोफाइल सिलेक्ट की, मेरे बारे में जानते हुए भी। गौतम बहुत खुश होने लगता है। सिद्धार्थ से ये भी कहने लगता है कि मैं कल दुबई जा रहा हूँ डील करने के लिए।
सो कल मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा, ओके। उसी रात सिद्धार्थ के दोनों फ्रेंड्स सिद्धार्थ को किसी दूसरी जगह पर बुलाकर कहने लगते हैं, अरे सिद्धार्थ, तुम तो वर्जिन हो ना, जल्दी तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता सुहाग रात के दिन क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इसलिए हमने तुम्हारे लिए एक लड़की को सेट किया, वो तुम्हें सब कुछ सिखा देगी। सिद्धार्थ कहने लगता है, ये तुमने क्यों किया? अगर किसी को पता लग गया तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। उसके दोनों फ्रेंड्स कहने लगते हैं, अरे सिद्धार्थ, कुछ नहीं होगा, सब कुछ घर के अंदर चलता है, बस तुम जाओ, काम खत्म कर दो और आ जाओ। इस तरह से सिद्धार्थ को एक लड़की के पास भेजने लगते हैं। उस लड़की के पास जाने के बाद बहुत शर्माने लगता है। अब इसी बातों ही बातों में कुछ पुलिस वाले इस लड़की के घर पर आते हैं राइड करने के लिए। पुलिस वालों को किसी से इन्फॉर्मेशन मिली होती है कि इस घर में प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है। लड़की कहने लगती है, अरे सर, यहाँ पर कोई भी नहीं है, आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जब पुलिस वाले घर में तलाशी ले रहे होते हैं तो बेडरूम में सिद्धार्थ झूले में सो जाता है। पुलिस वाले समझ जाते हैं कि शायद इनको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली है। इंस्पेक्टर सारे कांस्टेबल्स को बाहर भेजकर उस लड़की को खोपचे में बुलाकर कहने लगता है कि एक्चुअली मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, मैं तो बस तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, आगे जाकर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, मेरा नंबर ले लो। सिद्धार्थ भी थोड़ा तसल्ली लेने लगता है कि आज मेरी हाइट ने मुझे बचा लिया, वरना मेरी इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाती। खैर दूसरे दिन सिद्धार्थ के घर वाले वैष्णवी के घर पर जाते हैं लड़की देखने के लिए, शादी की बातचीत करने के लिए। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ सिद्धार्थ और वैष्णवी खोपचे में जाकर एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। सिद्धार्थ अपने फैमिली के बारे में बताते रहता है कि हम 3 भाई बहन है, मतलब मेरा बड़ा भाई और मेरी छोटी बहन। मेरे पिताजी की यही ख्वाहिश है कि मेरी शादी होने के बाद वो मेरी बहन की शादी करवाएंगे, और उसी तरह हमारी कुछ खेती बाड़ी है, फैक्ट्रीज है। मेरे फादर एक छोटी सी होटल भी रन करते हैं। अब वैष्णवी को भी सिद्धार्थ बहुत पसंद आने की वजह से इन दोनों की शादी होने लगती है। शादी होने के बाद सिद्धार्थ अपनी फर्स्ट नाइट को लेकर बहुत ही एक्साइटेड होता है। वैष्णवी कमरे में आने के बाद इन दोनों के बीच काफी सारी बातचीत होने लगती है। फाइनली सिद्धार्थ वैष्णवी से कहने लगता है, क्या तुम थोड़ा लाइट ऑफ कर दोगी? उसी वक्त वैष्णवी की माँ दरवाजा खटखटाकर वैष्णवी को बाहर बुलाकर कहने लगती है कि तुम्हारे दादाजी ने कुछ ज्यादा ही दारू पी लिया, उनकी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है। सो वैष्णवी की सारी फैमिली वैष्णवी की दादा को एम्बुलेंस में लेकर हॉस्पिटल पर जाने लगते हैं। मतलब पहली सुहागरात लड़की के घर में ही चल रही होती है, इसलिए सिद्धार्थ वैष्णवी के घर पर ही होता है। सिद्धार्थ को जब पता चलता है कि वैष्णवी भी एम्बुलेंस में गई तो अपने फ्रेंड को लेकर ये भी हॉस्पिटल पहुंचता है। सिद्धार्थ बेचारा यही सोचने लगता है कि इस बुढ़ो ने मेरी सारी एक्साइटमेंट खत्म कर दी, मेरी फर्स्ट नाइट ही स्पॉइल कर दिया इसने। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर बाहर आकर कहने लगता है कि अब उनकी तबीयत ठीक है, आप जाकर देख सकते हो। ये सुनने के बाद जब सिद्धार्थ वैष्णवी को लेकर यहाँ से जाने ही वाला होता है, वैष्णवी कहने लगती है कि माँ, मैं भी अपने दादाजी को देखूंगी। वैष्णवी का फादर कहने लगता है, अरे हम है ना बेटा यहाँ पर, तुम दोनों जाओ घर, रेस्ट ले लो। उसी वक्त सिस्टर बाहर आकर कहने लगती है कि वैष्णवी के दादा वैष्णवी को बुला रहे हैं। तो वैष्णवी अपने दादाजी के पास जाती है और सुबह होने तक भी बाहर नहीं आती। बेचारा सिद्धार्थ भी हॉस्पिटल में सोकर वापस अपने घर पर आता है। खैर उसके बाद वैष्णवी चाय देने के लिए सिद्धार्थ के कमरे पर आती है। सिद्धार्थ वैष्णवी को अपने पास खींचकर रोमांस करने की कोशिश करने लगता है। उसी वक्त इसके भाई के 2 बच्चे आकर इसकी वीडियो बनाते हुए इस माहौल को टोटली बिगाड़ देते हैं। ये सब कुछ होने के बाद सिद्धार्थ के घर वाले वैष्णवी से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि तुम्हें तो डांस करना बहुत पसंद है ना, थोड़ा हमें भी तो दिखाओ। सो वैष्णवी एक अच्छा सा क्लासिकल डांस करने लगती है। रात होने के बाद सिद्धार्थ दोबारा बहुत ही एक्साइटिंग सा होने लगता है, लेकिन वैष्णवी सिद्धार्थ से दोबारा काफी सारी बातें कर कहने लगती है कि आज मैंने डांस किया ना तो मेरा बदन बहुत दर्द कर रहा है। सो सिद्धार्थ, मैं सो रही हूँ, गुड नाइट। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ थोड़ा रोमांटिकली मूव होने लगता है। वैष्णवी कहने लगती है कि सिद्धार्थ, मेरी बात का बुरा मत मानो, मुझे अभी रोमांस वगैरह करना पसंद नहीं, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। थोड़ी देर के बाद सिद्धार्थ का फ्रेंड सिद्धार्थ को फोन करके पूछने लगता है, क्या तुमने शुरू कर दिया रोमांस वगैरह? सिद्धार्थ कहने लगता है, हाँ मैंने तो कब का शुरू कर दिया, लो तुम भी सुनो। इस तरह से फोन वैष्णवी के मुंह के पास रखता है। उस वक्त वैष्णवी खराटे मारकर सो रही होती है। इसका फ्रेंड पूछने लगता है, क्या तुम अपने बेडरूम में नहीं हो, कौन सी फैक्ट्री में काम कर रहे हो आधी रात को? सिद्धार्थ गुस्से में कहने लगता है, अबे साले, पहले से ही मेरा मूड खराब है, रखो तुम फोन। खैर दूसरे दिन गौतम सिद्धार्थ के घर पर आकर खाना वाना खाने लगता है। बाद में सिद्धार्थ से खोपचे में मिलकर कहने लगता है कि मैंने दुबई में एन को देखा और वो केली एन के साथ था, लेकिन मैंने एन से बात नहीं की। टाइम मिलने के बाद मैं उससे जाकर खुद मुलाकात करूंगा। यह सिद्धार्थ और गौतम क्या काम करते हैं ये हमको लास्ट में ही पता चलेगा। उसके बाद जब सिद्धार्थ अपने बेडरूम पर आता है, वैष्णवी बाथरूम में होती है। कहने लगती है कि सिद्धार्थ, अलमारी में मेरा एक बैग है,
उसमें एक कवर है, वो कवर मुझे लाकर दे दो ना। सो उस बैग को ओपन करने पर उसमें पैड्स होते हैं, स्टे फ्री के पैड्स। ये देखकर बेचारा सिद्धार्थ बहुत डिसअपॉइंट होने लगता है और हर रात अपनी उंगलियां गिनने लगता है कि आज एक रात गुजरा, उसके बाद दूसरी रात गुजरी, तीसरी रात। इस तरह से फाइनली 7 दिन खत्म हो जाते हैं। एक दिन सिद्धार्थ का फ्रेंड हरी सिद्धार्थ से यही बात पूछने लगता है, क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ? सिद्धार्थ कहने लगता है, अरे यार नहीं हुआ। उसने कहा कि उसको थोड़ा टाइम चाहिए। हरी कहने लगता है कि शायद उसकी इंजन थोड़ी डाउन है, मतलब थोड़ा स्टार्टिंग प्रॉब्लम होगी, तुम्हें ही स्टार्ट करना होगा, उसके बाद तुम्हारे मजे ही मजे। शादी हुए 2 हफ्ते हो चुके होते हैं, अभी तक इन दोनों के बीच कुच्ची मुच्ची हुआ ही नहीं। लेकिन आज की रात भी वैष्णवी अपने कमरे में आकर चादर ओढ़कर सोने लगती है। सो सिद्धार्थ थोड़ा स्टार्टअप के लिए वैष्णवी को किस करने लगता है। वैष्णवी अपने खर्राटे छोड़कर नींद से जागकर सिद्धार्थ पर गुस्सा करने लगती है कि सिद्धार्थ, बिना मेरी परमिशन के तुम मुझे किस कैसे कर सकते हो। सिद्धार्थ शॉक में रह जाता है कि किस करने के लिए परमिशन की क्या जरूरत, तुम तो मेरी बीवी हो। वैष्णवी कहने लगती है कि मैंने ऑलरेडी तुमसे कहा ना कि अभी मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती। सिद्धार्थ भी पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अगर तुमको मैं पसंद नहीं था तो मेरी लाइफ में आई क्यों? मैंने तुमसे बहुत प्यार किया और तुमने मेरा मजाक बनाकर रख दिया। अब इन दोनों की आवाजें सुनकर सिद्धार्थ का भाई और भाभी इन दोनों के पास आते हैं। सिद्धार्थ की भाभी पर्सनली वैष्णवी से पूछने लगती है कि क्या हुआ, तो वैष्णवी जो हुआ वो बताने लगती है। जब वैष्णवी टीनेज की उम्र में थी उस वक्त किसी मास्टर के पास डांस सीखने के लिए जाया करती थी। एक दिन वो मास्टर वैष्णवी के साथ अत्याचार किया। वही ट्रॉमा अभी भी वैष्णवी के दिमाग में बसा है। इस घटना के बाद वैष्णवी मर्दों से ही डरने लगी, कोई भी इसको टच करता या और घबराने लगती। डॉक्टर ने कहा कि आप अपनी बेटी की शादी करवा दीजिए, समय के साथ वैष्णवी ठीक हो जाएगी। इसी दरमियान में वैष्णवी के सामने सिद्धार्थ का रिश्ता आया। वैष्णवी ने सोचा था कि सिद्धार्थ के साथ कुछ फिजिकल वगैरह नहीं होगा, लेकिन सिद्धार्थ को भी फिजिकल रिलेशनशिप चाहिए। वैष्णवी सिद्धार्थ से यही कहने लगती है कि सारे मर्द एक ही जैसे है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इस तरह से अपने मायके चली जाती है। वैष्णवी जाने के बाद सिद्धार्थ वैष्णवी को ही याद करते रहता है, क्योंकि इसकी जिंदगी में यही पहली लड़की इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन ये भी एक धोखा था। कुछ दिनों के बाद सिद्धार्थ की फैमिली वाले एक ज्योतिष बोलने वाले बंदे को अपने घर पर बुलाकर सिद्धार्थ की कुंडली दिखाने लगते हैं। वो सारी चीजें चेक करके सिद्धार्थ की फैमिली वालों से कहने लगता है कि सिद्धार्थ की कुंडली में सिर्फ एक ही शादी लिखी है, अब वही शादी कामयाब होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो हम प्रार्थना के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और उसी तरह एक छोटा सा दोष भी है, इसके लिए थोड़ी बहुत पूजा करनी पड़ेगी। उसके बाद मालिनी नाम की एक लड़की कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए सिद्धार्थ के गांव पर आकर सिद्धार्थ के फादर से मिलकर उनकी खेती बाड़ी के बारे में जानकारी हासिल करती रहती है। इसी दरमियान में कृष्णन मालिनी को लेकर अपने घर पर जाकर अपने फैमिली से भी इंट्रोड्यूस करवाने लगता है। कुंजटन की फोटो देखकर मालिनी उसका फोन नंबर पूछने लगती है कि मुझे आपके बेटे से कुछ बात करनी है। उस वक्त सिद्धार्थ किसी दूसरी जगह पर होता है। मालिनी सिद्धार्थ को फोन करके किसी जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। सो दूसरे दिन मालिनी सिद्धार्थ को लेकर एक स्कूल के पास आती है। इस स्कूल के पास आते ही सिद्धार्थ को अपनी बचपन की सारी यादें याद आने लगती है कि बचपन में सिद्धार्थ ने इसी स्कूल में पढ़ाई की। तभी मालिनी कहने लगती है कि मैं तुम्हारी वो बचपन वाली फ्रेंड हूँ जो तुम मुझे मल्लू मल्लू कहकर बुलाया करते थे। इस तरह से ये दोनों उस स्कूल में घूमते हुए अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने लगते हैं। यह होने के बाद जब सिद्धार्थ अपने फ्रेंड के साथ कहीं पर जा रहा होता है तो तभी इसके सामने 2-3 गाड़ियां आती है। दीपेंद्र नाम का एक बंदा सिद्धार्थ के पास आकर कहने लगता है कि इस मालिनी की शादी मेरे भाई अर्जुन के साथ होने वाली है और जब तक अर्जुन वापस इंडिया नहीं आ जाता तब तक मैं मालिनी का साया बनकर रहूंगा, और इसी तरह तुम दोबारा मालिनी से मिलने की कोशिश मत करना, चल निकलो यहाँ से। सिद्धार्थ थोड़ी दूर आगे जाने के बाद गाड़ी रुकाकर उस दीपेंद्रन से कहने लगता है कि मैं मालिनी को बहुत पसंद करता हूँ, अगर मालिनी भी मुझे पसंद करती है तो उसे देखने के लिए मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसा कहकर सिद्धार्थ वहाँ से भाग निकलता है। दूसरे दिन सिद्धार्थ मालिनी से किसी कैफे में मुलाकात करने पर मालिनी कहने लगती है कि किसी प्रोजेक्ट के काम पर मैं पंजाब गई थी, उसी जगह पर मुझे अर्जुन से मुलाकात हुई, कुछ बिजनेस के काम से आया था वो वहाँ पर। उसके बाद वो अर्जुन मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके बहुत तंग करने लगा। अर्जुन का भाई दीपेंद्रन भी मेरे पीछे लग गया, मैं जिस किसी से भी बात करती उनको जाकर नुकसान पहुँचाता। दूसरी तरफ वो दीपेंद्रन सिद्धार्थ के फादर के होटल पर आकर इसके कपड़े फाड़कर वार्निंग देने लगता है, बहुत मारने पीटने भी लगता है। जब ये बात मालिनी को पता चलती है, मालिनी सिद्धार्थ के घर पर आकर सिद्धार्थ के फादर से बहुत माफी मांगने लगती है।
सिद्धार्थ की फैमिली वाले कहने लगते हैं कि पापा उस दीपेंद्रन को किसी भी तरह से सबक सिखाना होगा। कृष्णन कहने लगता है कि तुम लोग महादेवन के बारे में नहीं जानते, वो मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। इस तरह से एक पहलवान के बारे में बताने लगता है, तुम लोग उस गांव पर जाकर महादेवन को मेरे पास लेकर आओ, सब कुछ वही संभाल लेगा, उस दीपेंद्रन का दीपक बना देगा। सो सिद्धार्थ और उसके फ्रेंड्स उस महादेवन के गांव पर जाते हैं। पता चलता है कि वो महादेवन तो कब का इस दुनिया से चल बसा, लेकिन महादेवन का बेटा कर्णन अपने पापा ही की तरह पहलवान है। इस तरह से एक बंदा सिद्धार्थ और उसके फ्रेंड्स को उस कर्णन के घर पर ले जाता है। कर्णन इनकी प्रॉब्लम पूछने पर सिद्धार्थ जो हुआ वो सारी बात बताने लगता है। अब महादेवन कृष्ण का फ्रेंड होने की वजह से ये कर्णन सिद्धार्थ की मदद करने के लिए इनके गांव पर आता है। सारे गांव वाले इस कर्णन की बहुत जबरदस्त तरीके से वेलकम बोलने लगते हैं। कृष्णन उस कर्णन से कहने लगता है कि वो दीपेंद्रन अपने आदमियों के साथ दोबारा यहाँ पर आएगा। कर्णन, तुम उसकी हड्डियाँ तोड़ दो, जिस तरह से उसने मुझे नंगा किया तुम भी उसको नंगा करके सारे गांव में घुमाओ। और उसी तरह कृष्णन इस कर्णन को सिद्धार्थ का बॉडीगार्ड भी बना देता है। एक्चुअली ये सिर्फ नाम के लिए ही पहलवान होता है। दूसरे दिन सिद्धार्थ और वो मालिनी दोबारा किसी जगह पर मुलाकात करके बस ऐसे ही बातचीत करते रहते हैं। इसी दरमियान में मालिनी सिद्धार्थ को थोड़ा प्रसाद देने लगती है कि मैं किसी टेम्पल पर गई थी, ये लो प्रसाद। बदले में सिद्धार्थ इस मालिनी को एक रिंग गिफ्ट देने लगता है। ये रिंग देखकर मालिनी बहुत खुश होने लगती है और उसी तरह सिद्धार्थ भी कि इसको एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर मिल गया। दूसरी तरफ गौतम एन नाम की एक औरत से मिलने के लिए किसी जगह पर जाता है और वो एन गौतम को रुद्रा के नाम से बुलाती रहती है। कहने लगती है कि रुद्रा, मैंने उस केली पर बहुत भरोसा किया, लेकिन उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। तकरीबन 150 मिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ मुझे। एक्चुअली आन का कोई कंटेनर होता है, वो किसी दूसरे देश पर भेजना होता है। गौतम कहने लगता है, एन आप हमारी टीम पर पूरा भरोसा कर सकते हो, हम आपकी मदद करेंगे, बदले में आप हमको बस 10% दीजिए। इस तरह से इन दोनों के बीच एक डील होने लगती है। दूसरी तरफ वो दीपेंद्रन मालिनी के पास आकर कहने लगता है कि मालिनी, पता नहीं क्यों तुम उस बोने के साथ रोमांस का गेम खेल रही हो। अरे डायरेक्ट अटैक करते हैं ना। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली सिद्धार्थ और गौतम वेजिटेबल्स के नाम पर वेजिटेबल्स में गोल्ड या डायमंड्स की स्मगलिंग करते रहते हैं। ये दोनों जो कोई भी डील को टेकअप करते हैं उस डील को कंप्लीट कर ही रहते हैं। मालिनी की भी एक टीम होती है। सिद्धार्थ और गौतम की वजह से काफी सारे डील्स मालिनी के मिस हो चुके होते हैं। गौतम का दूसरा नाम है रुद्रा। सिद्धार्थ प्लान बनाता है और ये गौतम उसको अप्लाई करता है। गौतम किसी भी कंट्री पर जाकर वहाँ से गोल्ड स्मगल करके इंडिया वापस लाते रहता है, या तो फिर इंडिया से दूसरे देश पर भेजना होता है, वो भी काम करते हैं। अब तक इनका प्लान एक भी फेल नहीं हुआ। इन सब के पीछे सिद्धार्थ के दिमाग का खेल है। इसलिए मैं उस सिद्धार्थ से रोमांस का बहाना बनाकर उसको प्रसाद दिया। उस प्रसाद में एक केमिकल मिलाया हुआ मैंने। जब सिद्धार्थ उस प्रसाद को खाएगा उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा। शॉकिंगली उसी वक्त हम ये देखते हैं कि सिद्धार्थ उस मालिनी की सारी बातें सुन रहा होता है। मतलब सिद्धार्थ ने मालिनी को एक रिंग गिफ्ट दिया था ना, उसमें एक छोटी सी चिप होती है, उसके जरिए से मालिनी की सारी बातें सुनते रहता है। जब मालिनी सिद्धार्थ से मिलने के लिए आई थी उसी वक्त इसको शक हो गया कि सिद्धार्थ शादीशुदा होने के बावजूद भी ये मालिनी इस पर इंटरेस्टेड क्यों है। यही जानने के लिए इसको रिंग गिफ्ट पर दिया। और इसी तरह सिद्धार्थ मालिनी के जरिए से उसके एक डील के बारे में भी पता कर लेता है। दूसरी तरफ केली मालिनी से मिलने के लिए आता है। मतलब मालिनी, दीपेंद्रन, केली ये सारे लोग एक टीम होते हैं। फिलहाल एक मिनिस्टर इस केली के पास आता है कुछ डील के बारे में बातचीत करने के लिए, और उस डील के ऊपर इसको पक्का भरोसा होता है कि अगर ये डील खत्म हो गई तो इनको बहुत ही अच्छा मुनाफा होगा, कमीशन मिलेगा। और इसी डील के बारे में सिद्धार्थ जान लेता है उस रिंग के जरिए से। उसी रात सिद्धार्थ और गौतम केली के एक टीम मेंबर को पकड़कर डील के बारे में पूछने लगते हैं कि वो डील एग्जैक्टली किस टाइम पर होने वाली है, कंटेनर किस रास्ते से आने वाला है। सो इस बंदे को बहुत मार पीटने के बाद ये बंदा सब कुछ सच उगल देता है। दूसरी तरफ मालिनी, दीपेंद्रन, केली इसी डील के बारे में सोचते रहते हैं क्या इनका प्लान सक्सेस होगा या नहीं। इसी दरमियान में केली की वॉच बीप करने लगती है। तभी केली को ये बात पता चलती है कि मालिनी के रिंग में कोई चिप है, और इसी रिंग के जरिए से सिद्धार्थ इनके प्लान के बारे में, इनके डील के बारे में सब कुछ पता लगा लिया। फटाफट से ये लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर इन्होंने उस कंटेनर को छुपाया। लेकिन उसी वक्त गौतम, सिद्धार्थ और वो कर्णन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। केली रिक्वेस्ट करने लगता है कि गौतम प्लीज इस डील को हमें खत्म करने दो, सारे डील्स को तुमने ही ले लिया। गौतम कहने लगता है कि अगर डील की बात होती तो मैं कब का छोड़ देता,
लेकिन तुमने सिद्धार्थ को मारने की कोशिश की, अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। इस तरह से दोनों टीम्स के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। फाइनली गौतम उस केली को मार देता है और वो कर्नन दीपेंद्रन को। मालिनी बहुत जख्मी हो जाती है। ये सब कुछ होने के बाद मूवी के स्टार्टिंग में जिस जख्मी बंदे को दिखाया था वो बंदा इस जगह पर आता है। मालिनी को जख्मी हालत में देखकर इसकी मदद करने की कोशिश करने लगता है। जब वो बंदा वहाँ से जाने ही वाला होता है तो गौतम इस बंदे को 2-4 गोलियां मारने लगता है। शायद केली का टीम मेंबर समझकर गौतम उस एन से मुलाकात करके अपनी डील को खत्म कर देता है। फाइनल सीन में हम ये देखते हैं कि वो वैष्णवी दोबारा लौटकर सिद्धार्थ के पास आती है। सिद्धार्थ अपने प्यार का इजहार वैष्णवी से करने पर वैष्णवी सिद्धार्थ को अपना लेती है। उसके बाद जेकब नाम का एक बंदा सिद्धार्थ को फोन करने लगता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। शायद इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है। मूवी में दिखाया नहीं गया कि वो जख्मी बंदा कौन है, सिद्धार्थ के बारे में सारी बातें कैसे जानता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।